जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। बंचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथि खिए हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठेउ अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो यह समुद्र अकुला उठा। शोक बिकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजवाब। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हु कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी ना समरथु जो तरि सकै सरित सनेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं। कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी तो योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है। जो समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि वरन, धीरजु धरियै नरेश। कहेउ वशिष्ठ विदेहसन। जहाँ तहाँ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम सनेह बढ़ाई। जिस राजा जनक का ज्ञान रूप सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है,
करती हैं। क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध शरीर में त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम समूह सरस मन जासु, साधु सभा पर आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सो हो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नारी, सो बासरु बीतेउ बिनु बारी। पखु खग मृगन न कीन्ह आहारु, प्रिय परिजन को कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों को कुछ आहार नहीं किया, हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमि राजू रघुराजू, नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृसगात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं।
जय श्री क्लास राम। पढ़ के आया होगा नहीं होनी। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।